कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। ऋषभ के ऑफिस में सबकी हालत आज काफ़ी ख़राब थी क्योंकि ऋषभ ने कल से मीरा को नहीं देखा, पर इस बात का गुस्सा वो सब पर उतार रहा था। उसने सुबह सोचा था कि मीरा नाश्ते पर आएगी, पर ये लड़की वहाँ भी नहीं आई। उसका गुस्सा अब बढ़ने लगा था। वो अपनी सिगरेट के कश लेते हुए सोच रहा था, ये लड़की इतनी ज़िद्दी क्यों है। तभी उसके डोर पर सिक्योरिटी का नॉक होता है। शायद उसका सेक्रेटरी आया था। वो पसीने से भरा हुआ अंदर आया क्योंकि अंदर से बहुत कड़क आवाज़ आई थी, कम इन। ये सुनते ही उसकी सांसें 2 पल के लिए रुक गई। वो कैसे शेर के सामने जाकर खुद को खड़ा कर दे, पर वो जानता है ऋषभ का मूड सुबह से ख़राब है। अगर ज़्यादा वक्त ख़राब करेगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आज उसका असिस्टेंट भी ऑफिस में नहीं है, इसलिए उस बेचारे को जाना पड़ रहा है। अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा डरावना है। पूरा कैबिन सिगरेट के धुएं से भरा हुआ है। उसने खुद को शांत करते हुए बहुत ही पोलाइट वे में कहा, सर मीटिंग का वक्त हो गया है। ऋषभ ने उसे घूर कर देखा और कुछ कहा नहीं, जैसे चुपचाप से उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ऋषभ के दिमाग में तो मीरा घूम रही थी। किसी की बात उसे समझ कहाँ आनी थी। उसने बस हाँ कहा। ओके सुनकर ही सेक्रेटरी की जान जैसे निकल सी गई। वो जल्दी से कैबिन से भाग गया। बाहर आते ही उसने दिल पर हाथ रखकर प्रार्थना की कि अगली बार कभी इस कैबिन में जाने का ना सोचे और ना ही कभी जाने की उसे ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऋषभ को शांत करने के लिए हमेशा आशीष की ज़रूरत पड़ती है, जो इस वक्त यहाँ था नहीं। ऋषभ कितना खतरनाक है पूरी कंपनी जानती है। बेचारा सेक्रेटरी, उसकी सांसें अटकी हुई थी। उसने इज्जत भरी नज़रों से आशीष के बारे में सोचा, जो इस इंसान का हमेशा गुस्सा झेल लिया करता है। उसने सोचा आशीष कितना महान है, वो इस इंसान को कितने अच्छे से समझ लेता है। आशीष के अलावा इसे कोई हैंडल कर ही नहीं पाता। पिछले 2 दिनों से आशीष ऑफिस में है ही नहीं। उसे किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए दूसरे शहर भेजा गया था और इसीलिए पूरे ऑफिस की वाट लगी हुई थी। 2 दिनों में ऋषभ का पारा बिना बात के ही हाई था। वो बिना बात पर लोगों को गुस्सा कर रहा था। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि उसके सामने जाने का मौका ही ना मिले, क्योंकि उन्हें जॉब की ज़रूरत है। अभी जॉब नहीं छोड़ सकते और इसका क्या पता कब जॉब से निकाल दे। मूवी के बाद सब लोग खाने का कुछ आइडिया बना रहे थे। मीरा तो है ही एक नंबर की भुक्कड़। खाने का नाम सुनते ही उसे भूख लग जाती है। सब लोग वहीं मॉल में बैठकर बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। खाने का नाम सुनकर छवि का मुंह बन गया। उसने मीरा की तरफ ध्यान से देखा और सोचा, लड़की तो ये छोटी सी है, खाना पता नहीं इतना कैसे खा लेती है। शिवम और प्रिया पहले ही जा चुके थे। अब 4 लोग वहाँ बैठे थे। विहान को भी किसी का कॉल आया, इसलिए उसे अर्जेंट जाना पड़ा। अब लड़कियाँ आराम से वहीं बैठी थी, छवि, मीरा, सारिका और अलीशा। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद वो लोग भी अपने अपने घर की तरफ निकल गए। विहान कार में अपने हाथ को देख रहा था, जहाँ मीरा के नाखून के निशान थे। वो मुस्कुराकर मन में सोच रहा था कि वो लोग कितने पास थे। उसने एक खिचड़ी पका ली थी कि मीरा उसे पसंद करती है, उस पर भरोसा करती है। अब वो मीरा को प्रपोज कर देगा, उसे मनाएगा कि वो उसके साथ शादी कर ले। अब ये ऋषभ ऐसा होने देगा क्या? भाई विहान को गलतफहमी हो गई है, पता नहीं कब दूर होगी। दूसरी तरफ मेरी भोली भाली मीरा, उसे पता ही नहीं था उसने कौन सा कांड कर दिया। उसे पता ही नहीं उसने विहान के हाथों पर अपने नाखून के निशान देकर उसे कितनी बड़ी गलतफहमी में डाल दिया। असल में ये इसलिए हुआ, छवि ने अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाल लिए थे। उसे पता था ये लड़की डरने के चक्कर में उसके हाथों को छील देगी, और मीरा ने बेवकूफ़ी की विहान का हाथ पकड़कर, और विहान ने इसे प्यार समझ लिया। उसने तो खिचड़ी पका ली थी पूरी, अब तड़का बाद में मैं लगा दूंगी। आज का दिन ऐसे ही बीत गया था। मीरा और छवि घर आकर बहुत थक गई, रूम में जाकर लेट जाती हैं। एक सर्वेंट ने उनके लिए चाय बना दी थी। छवि ने अपना दूध का ग्लास उठा लिया क्योंकि चाय उसे कुछ खास पसंद नहीं है। लड़कियों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती और ये दोनों दिन रात बातें करती रहती हैं। कौन कौन सी बातें करती हैं ये तो मुझे भी नहीं बताती। डिनर के वक्त मीरा ने कुछ भी नहीं खाया। मॉल से भुक्कड़ों की तरह खा के आई थी। पेट में जगह ही नहीं बची थी। छवि के पूछने पर भी उसने मना कर दिया। छवि ने आंखें चढ़ाकर सोचा, ये लड़की कितनी बड़ी चालाक है। मॉल में पता नहीं कितने सारे पिज़्ज़े पेट में घेर कर आई है और अब कह रही है भूख नहीं है। इसीलिए वो चुपचाप से अपने कमरे में ही बैठ जाती है। उसने भी अपने कमरे में ही डिनर किया था
क्योंकि ऋषभ अभी आया नहीं था, वो शायद लेट आता। रात के 11 बजे तक छवि सो चुकी थी। मीरा को हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो गई। वो हैरान थी, मॉल में इतना कुछ खाने के बाद उसे फिर से भूख कैसे लग सकती। वो बार बार करवट बदल रही थी, पर उससे भूख बर्दाश्त कहाँ होती है। बिल्कुल मेरी तरह भुक्कड़ है। मीरा से अब रुका नहीं गया। रात 12 बजे के आसपास उसने सोचा कुछ नीचे जाकर खा लेती है। वैसे उसे पता था फ्रिज में कुछ ना कुछ तो होगा ही, इतना बड़ा घर है, इतने सारे नौकर हैं, ऐसा नहीं होगा फ्रिज खाली हो। अपने स्लीपर पहने और नीचे किचन की तरफ चली गई। एक बार फ्रिज खोला तो देखा क्या मिला, फ्रूट, बॉइल्ड वेजिटेबल, ढंग का कुछ भी नहीं। मन में तो चटपटा खाने के लड्डू फूट रहे थे। मुंह बनाया और सोचा कुछ और ढूंढ लेती हूँ। सबसे ऊपर मिला तो आइसक्रीम। मुंह में पानी आ गया। कमाल की बात है, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। मीरा तो बहुत ज़्यादा खुश है। उसने जल्दी से पूरा बॉक्स ही उठा लिया और वहीं बैठकर खाना शुरू कर दिया। भाई जन्नत मिल गई थी उसे तो चॉकलेट आइसक्रीम देखकर। गुनगुनाते हुए आइसक्रीम खा रही थी। इस बात से बिल्कुल अनजान दो जोड़ी आंखें बहुत प्यार से देख रही थी। उन आंखों में अजीब सी कशिश थी, अजीब सा मोहब्बत का जुनून था। शायद 2 दिनों बाद एक इंसान अपनी ज़िंदगी की वजह को देख रहा हो। और मीरा को कोई होश नहीं था। धर धर चम्मच भरे जा रही थी और मुंह में रखे जा रही थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि शायद कोई देख रहा है। ये ऋषभ था, जो अभी अभी घर लौट कर आया था। पूरा स्ट्रेस था उसके दिमाग पर किचन से गुनगुनाती हुई आवाज़ सुनकर उस तरफ गया। मीरा को देखकर अजीब सा सुकून मिल गया। 2 दिन की तड़प कहीं दूर सा भाग गई थी। और इस लड़की ने क्या किया, उसकी ज़रा फिक्र नहीं की। दीवार से टिककर आराम से उसे देखने लगा, जैसे अपनी आंखों से होते हुए अपने दिल में बसाना चाहता हो। मीरा को एहसास ही नहीं था कि कोई घूर घूर कर उसे देख रहा था। जब उसने महसूस किया तो अपने सिर को उठाकर देखा। सामने ऋषभ खड़ा था। सिट्टी बिट्टी गुल हो गई इस लड़की की तो। जल्दी से किसी छोटे बच्चे की तरह सीधी खड़ी हो जाती है और आइसक्रीम का डब्बा साइड पर रख देती है और सिर झुकाकर खड़ी थी, जैसे कोई मास्टर सामने खड़ा हो और एक बच्चे ने गलती करने के बाद डांट खाने की तैयारी की हो। थोड़ी देर खड़ी रहती है और सोचती है अब डांट पड़ेगी। ऋषभ का ध्यान था, वो शायद कहीं और सोच रहा था। उसे बस मीरा को देखना था और उसके होठों पर लगी आइसक्रीम को देखकर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वो जल्दी से उसके पास आया और जाकर हाथ बढ़ाया और उसके होठों पर लगा आइसक्रीम साफ कर दिया। मीरा को लगा जैसे करंट लग गया हो, पूरी बॉडी हिल गई हो। वो पागलों की तरह सामने खड़े लड़के को देखने लगी। ये क्या था? उसने क्या महसूस किया था अभी अभी? ये बहुत नया सा था। ऋषभ की छुअन ने तो मीरा की पूरी बॉडी को करंट लगा दिया हो जैसे। अजीब सी फीलिंग उसके अंदर दौड़ गई। उसने ये कभी महसूस नहीं किया। एक नज़र ऋषभ को देखा, फिर से जल्दी से नीचे कर ली, क्योंकि उसकी आंखों में दीवानगी भरी हुई थी मीरा के लिए। मीरा अपनी नज़रें चुरा लेती है। वो धीरे से कहती है, मैं वो। इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। ऋषभ से डर लग रहा था। ऋषभ ऋषभ की आंखों में तो चमक भरी थी। 2 दिन इस लड़की ने उसे तड़पाया। इसे देखने के लिए वो मरा जा रहा था और ये उसे देख ही नहीं रही थी। फुल ऑन इग्नोर कर रही थी और अब किसी मकड़ी की तरह मैं कर रही थी। मीरा को देखने के लिए वो 2 दिन तड़पा। उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब था। पता नहीं क्यों उसका दिल इस लड़की को अपने करीब रखने के लिए मरा जा रहा है। वो दिल और दिमाग में से हार चुका था, क्योंकि उसका दिल जीत गया था। मीरा के शब्द तो जैसे मुंह में रह गए। ऋषभ की आंखों में अजीब सी कशिश थी। मीरा ध्यान से ऋषभ को देख रही थी। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, पर फिर भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बिखरे हुए बाल जो उसके माथे पर थे, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले, जहाँ से उसकी वो मस्कुलर बॉडी बाहर झाँक रही थी। मीरा को पता नहीं क्या हुआ, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी फिर से आंखें नीचे कर ली। ऋषभ कुछ कहना तो चाहता था, पर उसके पास शब्द नहीं थे, इसलिए चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद पलटता है और अपने रूम की तरफ चल देता है। ऋषभ को यूँ जाता देख मीरा को अच्छा सा नहीं लगता। पता नहीं क्यों उसकी करीबी उसे अच्छी सी लगी। वो समझ नहीं पाई, किसी की इस तरह नज़र उसके कभी महसूस नहीं हुई थी। शायद ऋषभ की इस कशिश को वो महसूस करना चाहती थी। उसने जल्दी से पूछा,
क्या आपने खाना खाया? इतना कहकर फिर से चुप कर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कहीं उसे डांट ना पड़ जाए इस इंसान से। है तो ये रावण कुमार, कब क्या बोल दे पता ही नहीं। लेकिन इसके उलट ऋषभ पलटा। उसे उम्मीद नहीं थी मीरा उससे बात करेगी। उसने मीरा का दिल जो तोड़ दिया था। वो मीरा की तरफ देख रहा था, पर फिर बिना बोले ही अपना सिर ना में हिला देता है, जिसका मतलब उसने कुछ भी नहीं खाया। मीरा ने जल्दी से सिर झुकाकर कहा, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ऋषभ ने कुछ भी नहीं कहा, बस छोटा सा ओके कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। कैसी होगी इनकी मोहब्बत, कैसा होगा इनका ये रिश्ता, जो दुनिया की नज़रों में शायद एक्सेप्टेबल ना हो, पर कैसे पार करेंगे उम्र का एक लंबा सा फासला। जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी, रिश्ता उम्र भर का। कमेंट ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगी कहानी को रेगुलर कर दूँ। घर में कोई दिक्कत थी इसीलिए एपिसोड नहीं दे पा रही थी। जिसको ये कहानी पढ़नी है, ये नॉवल पूरी प्रतिलिपि पर आई हुई है मेरे अकाउंट पर, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगर कहेंगे मैं लिंक दे दूँगी। पूरी की पूरी नॉवल पहले ही ख़त्म हो चुकी है, बस मैं ये अपनी आवाज़ में यूट्यूब पर देना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर शुरू की है। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ पार्ट दूँ, और आप सबके अच्छे कमेंट आएंगे तो बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले भाग में। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा, बने रहें मेरे साथ।